बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है, तो इतवार के दिन हमारा मुज़ाकिरा है मुंतखब अहादीस का। छोटे छोटे अहादीस मुबारका ये हम लिखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। उर्दू में इसका तर्जुमा भी होता है, तो इनको याद करने की ज़रूर कोशिश किया करो। दुनिया की सारी बातें हम याद करते हैं, लेकिन प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातें, इसको याद करने का हमारा अंदर शौक़ नहीं रहा, न बड़ों के अंदर न छोटों के अंदर। पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चे होते थे, एक एक हज़ार हदीसें उनको याद होती थी। बड़ों का तो क्या कहना, वो तो हाफिज़ुल हदीस होते थे। जैसे कुरान का हाफिज़ होता है ना, ऐसे उन लोगों के अंदर हाफिज़ुल हदीस होते थे। हदीस के हाफिज़, कितनी हज़ारों हज़ारों हदीसें उसको याद होते थे। तो तुम में से कौन कितना खुशकिस्मत होगा जो कम से कम 100 हदीसें तो याद करे। 100 हदीस याद करना कितनी जो है कि कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इनको लिखा करो, इनको याद किया करो। समझ आ रही? आज हम 2 हदीसें आपको पढ़ के सुनाते हैं। पढ़ो मेरे पीछे शाबाश। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा मिन बैतिही मुत्तहिरन इला स्वलातिन मकतूबतिन फ़अज्रुहु का अज्रिल हाजिल मुहरिमे। फिर पढ़ो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरजा मिन बैतिही मुत्तहिरन इला स्वलातिन मकतूबतिन फ़अज्रुहु का अज्रिल हाजिल मुहरिमे। तर्जमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुज़ू करके घर से निकले और फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाएं, तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना के इहराम बांधकर हज करने वाले को मिलता है। हाँ, कितना बड़ा सवाब है कि जिस बंदे ने वुज़ू किया घर में और फिर घर से निकला कि मैं मस्जिद जाऊंगा, वहाँ पे फ़र्ज नमाज पढ़ूंगा, तो इस बंदे को कितना सवाब मिलता है। जैसे कोई आदमी हज के लिए जा रहा है, हज के लिए उसने एहराम बांध लिया और हज के लिए जा रहा है। आपको पता है कि हाजी को कितना सवाब मिलता है, उसके एक एक कदम पर उसको क्या सवाब मिलता है। एहराम बांधने का सवाब, रास्ते में मुशक्क़तों का सवाब, फिर वहाँ पे पहुँच जाता है, पहुँच के वो तवाफ़ करता है, उसका अलहदा सवाब, फिर सफ़ा मरवा के अंदर दौड़ते हैं, उसका अलहदा सवाब, फिर अराफात में जाते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा में आते हैं, फिर मिना के अंदर आते हैं, मिना में कुर्बानियाँ करते हैं और सर के बाल मुंडाते हैं और फिर आखिरी फ़र्ज़ तवाफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर। इसकी इतनी सवाब है कि मैं बयान करना शुरू करूं तो घंटा हो जाएगा। तो अल्लाह पाक एक बंदा हज पे नहीं जा सकता, लेकिन उसके दिल में अरमान है कि इंशाल्लाह जब मुझे अल्लाह पाक तौफीक देगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन सवाब हासिल करने के लिए अल्लाह ने कैसा ज़बरदस्त मौका दिया है कि वो क्या करे, घर में वज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज की इरादे से मस्जिद के अंदर आ जाएँ। नदा तो सुनियत हो कैसे इंशाअल्लाह हज बराबर सवाब हासिलवानी द पर बज़ सकवांगी कोर के बावदास को मस्जिद की ना तो से मस्जिदों के अवदासुन को दाना खा कोर के अवदास को बेब फर्ज अलमंजत प इरादे सर सुकुमदार संगी चुक चुक बदा कई इंशाअल्लाह लॉस विचात का शाबाशी। नीचे करो हाथ, तो सारी नीयत कर लो। समझ आ रही है? कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि आज के बाद उसकी फ़र्ज नमाज छूट जाए। घरों में तो सारे पढ़ते हैं, दफ्तरों में पढ़ते हैं, कोई कहाँ नहीं। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, पाक साफ सुथरा जगह जहाँ पे अल्लाह की रहमतें बरसती है, इन जगहों में आकर नमाज पढ़ा करो, फ़र्ज नमाज। हाँ, खबर पूछ चलेगा ना। आगे नंबर 2। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा
साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। हाँ, फिर पढ़ो क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक़्त शुमार होता है जब वो सजदे में हो। इसलिए तुम सजदे में बहुत ज़्यादा दुआ किया करो। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह ताला की करीब कब होता है, उसको अल्लाह का क़ुर्ब सबसे ज़्यादा किस इबादत में किस वक्त मिलता है। तो इबादत बहुत सारे हैं। नमाज सबसे पहला हुक्म है अल्लाह पाक का। नमाज में रुकू भी है, नमाज में क़ियाम भी है या नहीं है? लेकिन नमाज में सजदा है। जो बंदा सजदे में जाता है ना, यूँ समझो कि इसने अल्लाह के कदमों में अपना सर रख दिया कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, मैं आजिज़ बंदा हूँ। तो इस वक्त बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और सजदे के अंदर बहुत ज़्यादा दुआई किया करो। खबर पोशले इंसान अल्लाह तकला डेर निजदूवी सकला गा पालमांजा की पसजदी की प्रोतवी खबर मैंने पोश दी टीम की दाला पुख्ता डेर नजदूवी। हाँ, दी टीम की सकला नाफल अलमुंज कवाई कर नाफल मुंज नो आख के बेच कुमारा सजदे के दुआ गोन या कवाई है यो खमुदाई युकना सुबहान रब्बियल आला। तो सदी पजाय बने दास है रब्बे गफिरली खबर बने पोश है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जो जो दुआएं हदीसों में मिली है ना, मसनून दुआएं पढ़ी है ना, मसनून दुआएं सुबह शाम, इसमें जो दुआ तुम्हें याद हो, ख़ासकर वो दुआ जिसमें मांगना अपने गुनाहों पर माफ़ी, ये तस्करा जब हो तो इन दुआओं को ज़्यादा सजदे में क्या करो। खबर पूछ ले तो सुबह से परिदा नहीं उरिदली से सजदे की छुक दवा गोनी कही तो सो बदा उरिदली बेचारा सजदे के सुबहान रब्बियल आला यलैशी कना अंदाम उरिदली दी कना होस तो सो उरिदली सना सजदे के दुआ हम कवाला शेखा। तो सजदे में दुआ भी की जा सकती है नफल नमाज में, फ़र्ज़ में नहीं। फ़र्ज़ में सिर्फ सुबहान रब्बियल आला कहो 3 दफ़ा या 5 दफ़ा फिर उठ जाओ। लेकिन जब नफल नमाज पढ़ो तो फिर क्या करो, उसमें दुआएं कर सकते हो, जो दुआएं तुम्हें याद हो, लेकिन दुआएं वो जो मसनून हो, अपने तरफ से बनाई हुई ना हो। मसलन मसनून दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बि ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इस तरह की दुआएं जो मसनून तुम्हें याद हो। तो अब ये 2 हदीसें हैं, इनको याद भी करो और आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज भी नहीं छोड़ेंगे, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे। एक बात। दूसरी कि हम नफल नमाज में सजदा लंबा लंबा सजदा करेंगे, लंबे लंबे सजदे करेंगे। समझ आ रही है? एक तो हमने ये सुना है ना कि 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, तुम 99 दफ़ा भी सुबहान रब्बियल आला कह सकते हो सजदे में। बस सजदे किया रही सड़ाई चमो डेरा पर सार या खैवी नो खता पकोर द सकाद बेचो की 99 गुजर द सुबहान रब्बियल आला हुई ठीक शो कना 59 गुजर द हुई 73 गुजर द हुई ताक अदद से भी ताक यू हुई कना जुफ्त बलवी ताक अदद की सुकुमा तो सुयला है। हाँ